ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आप लोग कई बार मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन एंड अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। आप लोगों को जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप उसके स्नैपशॉट्स ज़रूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते चलें, ठीक है। क्योंकि अभी ये प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों को वर्कशीट सेंड की जाएगी, वो वर्कशीट आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो जितना भी जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मे बी लैपटॉप, कंप्यूटर और योर मोबाइल फ़ोन, तो आप स्नैपशॉट इसके लेते चलें, स्क्रीनशॉट कैप्चर करते चलें। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन एंड अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के आसपास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ उससे रिपेल होते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है अराउंड द मैग्नेट, इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है मैग्नेटाइट और लोड स्टोन। ये मैग्नेटाइट एक पत्थर है, मैग्नेटाइट या लोड स्टोन इसे कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट या लोड स्टोन क्या है? ये है इज एन ओर ऑफ आयरन। ये आयरन का एक ओर होता है मैग्नेटाइट, या फिर जिसको लोड स्टोन भी कहा जाता है। ये नेचुरल मैग्नेट है। सो द मैग्नेट दैट इज फाउंड इन नेचर, ये नेचर में, प्रकृति में मिलती है। देख रहे हैं आप स्टैपल्स इससे चिपक गए हैं आयरन के। तो ये एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। नाउ व्हेन अ मैग्नेट इज कटिंग इनटू टू पार्ट्स, अब देखिए मैग्नेट है, सपोज इस मैग्नेट को यहाँ बीच में से कट कर दिया गया। तो आपको पता है मैग्नेट में दो तरह के पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब आपने सोचा कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को अलग अलग कर दें, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या किया, यहाँ से हमने उसे कट करना शुरू करा। तो ये नॉर्थ साउथ पोल था, इसे कट किया बीच में से। तो कट करने के बाद जो दोनों पीसेज हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा, उन दोनों पीसेज में वापस से नॉर्थ और साउथ पोल रीजनरेट हो जाएंगे। ये दोनों को हमने बीच से कट कर दिया, बिल्कुल हाफ हाफ पोर्शन में, तो नॉर्थ साउथ पोल वापस से यहाँ पर रीजनरेट हो गए। क्लियर? सो अब यहाँ पर देखेंगे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, जैसे हमने देखा था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है? जब एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने आता है, या दोनों एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, तो जो फोर्स होता है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स अनलाइक पोल्स, ये अनलाइक है ना, एक नॉर्थ एक साउथ है, अनलाइक पोल्स ऑफ ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन मतलब साउथ पोल के सामने आ गया, नॉर्थ पोल के सामने आ गया। तो जब ये दोनों पोल्स आपस में एक दूसरे के सामने आ गए, मतलब एक दूसरे की विसिनिटी में आ गए, तो उस वक्त क्या होगा? रिपल्शन होगा, क्योंकि ये लाइक पोल्स हैं। तो लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो like poles always repel each other and unlike poles always attract each other. Now what happened when a magnet is placed near a current carrying conductor? अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट, ये सर्किट है ना, हम लोग पढ़ के आए हैं सर्किट। ये देखिए जो दिख रहा है, दिस इज सर्किट। ये इसमें एक सेल लगा हुआ है, एक की लगी हुई है। तो सेल के साथ जब इस की को हम ऑन कर देंगे तो ऑब्वियसली सर्किट से करंट फ्लो होने लग जाएगा। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास को रखा गया है। कंपास का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन में अपने आप को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, वास्तुशास्त्र वाले जो थेरेपिस्ट होते हैं, मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं वास्तुशास्त्र, वो इसको यूज़ करते हैं, वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट जो होते हैं, और डायरेक्शंस बताने के लिए। प्लस जितने सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं वो यूज़ करते हैं कंपास निडल्स का, या फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो भी इस कंपास निडल का यूज़ करते हैं डायरेक्शन लोकेट करने के लिए। तो ये मैग्नेटिक कंपास है। ओके,
So when there is no current flowing through the circuit, there is no deflection in magnetic compass. अब देखिए यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है स्विच ऑफ है ना, मतलब स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस मैग्नेटिक कंपास के निडल में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन अराइज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। तो देखिए व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। दूसरी तरफ व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट द मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स। जब करंट फ्लो होगा सर्किट में से तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आया, और दोनों फिगर्स में देखें, दोनों फिगर्स में जो मैग्नेटिक कंपास निडल है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, तो आया ये समझ में। जब इस मैग्नेटिक सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो मैग्नेटिक कंपास में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जब मैग्नेटिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हुआ इस सर्किट में, तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन अराइज हुआ। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि whenever current flows through a conductor then a magnetic field generates around that conductor। जब भी किसी कंडक्टर के आसपास जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मेरी बात आ पा रही है समझ में? जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वही हमने इस एक्सपेरिमेंट में शो किया। नाउ डिफाइनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे। रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। आप सभी बचपन में कभी ना कभी मैग्नेट से ज़रूर खेले होंगे, कोई ना कोई आप लोगों ने उससे गेम किया होगा मैग्नेट का। तो आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट के पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट हम लेके गए तो वो आयरन ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, और थोड़ा जितना आप पहले उसको उसके नज़दीक लेके गए थे उससे थोड़ा सा दूर रखिए अभी, तब भी शायद वो अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आपने उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और बढ़ा दिया मैग्नेट से, तो शायद इस बार वो आयरन ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो पाए। मतलब मैग्नेट के आसपास कोई एक लिमिटेड एरिया होता है जिसके अंदर उस मैग्नेट के इफेक्ट को फील किया जा सकता है। बात आ रही है समझ में? मैग्नेट के आसपास कोई एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें उस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। उस एरिया को, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रीजन अराउंड अ मैग्नेट where its force can be felt is known as magnetic field। मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां उसके फोर्स को फील किया जा सकता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखी, मैग्नेट रखने के बाद हमने उस टेबल के ऊपर जिस पर हमने मैग्नेट को रखी थी वहाँ पर हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। यहाँ आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बुरादा, लोहे का चूरा। ठीक है, वो जो आयरन फिलिंग्स है उसको हमने यहाँ पर स्प्रेड किया। तो जब स्प्रेड किया तो हम देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं वो पैटर्न अपने आप वो एक पैटर्न में अरेंज हो गया। ये दिख रहा है हमें, वो पैटर्न दिख रहा है, ये लाइंस दिख रही है, कुछ बटरफ्लाई जैसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो पैटर्न में वो अपने आप को अरेंज कर लेगा। सो व्हाई डज द आयरन फिलिंग्स फॉर्म पैटर्न? आयरन फिलिंग्स ने इस तरह का ये पैटर्न क्यों बनाया? क्यों आयरन फिलिंग्स इस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुई? उसका कारण है ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन पैटर्न एज शोन अबव। क्यों?
क्योंकि जितनी भी आयरन फिलिंग्स इस टेबल पर स्प्रिंकल की गई थी उनके ऊपर मैग्नेट ने कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगाया और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली अपने आप एक पैटर्न में अरेंज हो गई। उन आयरन फिलिंग्स के ऊपर कोई फोर्स लगा। क्लियर है? नाउ हाउ इज अ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड? अब मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया जा रहा है। अभी हमने जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन देखा कि एक टेबल पर हमने मैग्नेट रख के आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया तो वो भी कुछ इस तरह के इस पैटर्न में अरेंज हो गई थी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। ये जो लाइन है ना जिसमें अरेंज हुआ है, आप पीछे देखिए, ये जिस लाइंस, ये कुछ कर्व लाइंस है, ये कर्व लाइंस में आयरन फिलिंग्स अरेंज हो गई है। यहाँ पर इस फिगर में भी हम देखें तो कुछ लाइंस दिख रही है, हमें कुछ कर्व्स दिख रहे हैं, है ना, कर्व शेप की लाइंस हैं। ये जो कर्व शेप की लाइंस है, इन लाइंस को कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर फील्ड लाइंस। ओके, तो देखिए जब यहाँ पर हमने दो फिगर्स यहाँ पर देख रखे हैं, एक है अनलाइक पोल्स और एक है लाइक पोल्स। तो ये अनलाइक पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप इसका शेप देखिए कैसा कर्व है जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और ये है अनलाइक पोल्स। तो अनलाइक पोल्स में आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं। दिख रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पैटर्न जो दिख रहा है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दोनों में जो पैटर्न है वो पैटर्न फॉर्मेशन डिफरेंट है, अलग अलग बन रहा है वो। ओके, नाउ व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब एग्जैक्टली ये टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इट इज द पाथ टेकन बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी सिंपल सी टेक्निकल डेफिनेशन है, और ऑब्वियसली एग्जाम में भी अगर आती है डेफिनेशन तो आपको ये डेफिनेशन भी लिखना है। इसके साथ आप उसको कुछ भी एक्सप्लेन कर दें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटिंग। बट एग्जैक्टली द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इट इज द पाथ टेकन बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये यूनिट नॉर्थ पोल है। ये क्या है? यूनिट नॉर्थ पोल है। तो यूनिट नॉर्थ पोल को जब हम फील्ड में रखते हैं, फील्ड में मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जो पाथ लेता है, जैसे पहले हमने यहाँ रखा यूनिट नॉर्थ पोल को, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब है एक सिंगल नॉर्थ पोल जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल को जब हमने यहाँ रखा तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, फिर यहाँ रखा तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, फिर यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन हो गया, फिर यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन, फिर यहाँ रखा तो ये डायरेक्शन। इन सबको ज्वाइन किया तो ये ऐसी कर्व पाथ मिलेगी, ऐसी पाथ मिली, और इस पाथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? पाथ टेकन बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होती है? देखिए, बार मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेबोरेटरी मैग्नेट है। लेबोरेटरी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो बार मैग्नेट के थ्रू ही किए जाते हैं, या फिर बार मैग्नेट इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी बहुत यूज़ की जाती है। बार मैग्नेट, बार का मतलब पता ही है आप लोगों को, मालूम है चॉकलेट बार क्या होता है, वैसे ही ये बार है, मैग्नेट का बार है। जैसे चॉकलेट का बार होता है, डेयरी मिल्क बार होता है, 5 स्टार का बार होता है, लाइकवाइज ये क्या है? मैग्नेट का बार है। सो अ बार ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज बार मैग्नेट। तो ये एक बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट में 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक इसका साउथ पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका हम फील्ड पैटर्न देखें, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहा है, जो आयरन फिलिंग्स के केस में भी हमने देखा था, ये कुछ वैसा ही है, बटरफ्लाई टाइप का पैटर्न है। सो द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। यहाँ पर देखिए अब जितनी भी फील्ड लाइंस है, ये वाली देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ पोल से शुरू हुई और साउथ पोल पर जाकर यहाँ पर एंटर हो गई। फिर ये देखते हैं, ये नॉर्थ पोल से शुरू हुई और साउथ पोल में जाके ख़त्म हुई। फिर ये नॉर्थ पोल से शुरू हुई, साउथ पोल में एंटर हुई। फिर ये नॉर्थ पोल में शुरू हुई, साउथ पोल में एंटर हुई। नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ में एंटर हुई। ये भी नॉर्थ से शुरू हुई, अब कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से घूम फिर कर ये आकर साउथ में एंटर हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल में जाकर एंटर हो जाती है। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट,
नो टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, कभी भी कोई दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये देखिए कहीं भी पूरे पाथ में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये मत बोलना कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ तो ये ओरिजिनेट हो रही है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका रीज़न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए हमने देखा था कि जो लाइन का डायरेक्शन है वो कंपास निडल के थ्रू हम बता सकते हैं। ये कंपास निडल है, तो अगर आप इसको यहाँ प्लेस करेंगे तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा इमेजिन करो कि किसी एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी ऐसा मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, अब उस पॉइंट पर कंपास के निडल को रख दो, तो किसकी डायरेक्शन बताएगा, पहली लाइन की या दूसरी लाइन की? पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब वो कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अब ये तो हो गई मैग्नेट के बाहर की बात, कि मैग्नेट के बाहर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, बट मैग्नेट के अंदर ये फील्ड लाइंस वापस से साउथ से नॉर्थ में जाती है, ये ऐसे ट्रैवल करती है। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ चलेगी और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ है नहीं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कभी तुमने देखी है क्या? मैंने देखी है क्या? किसी ने भी नहीं देखी है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी लाइन है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसी होती है। और ये हमने कैसे माना? इमेजिनेशन का भी हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये ऐसी ही क्यों होती है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। हमने आयरन फिलिंग का एक्सपेरिमेंट करके देखा, ऐसे कई सारे और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उसमें ये पैटर्न मिला। क्लियर है? बट ये फिजिकली इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ जाती है और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। क्लियर? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड नियर द पोल। क्राउडेड मतलब डेंसिटी ज़्यादा होना, भीड़ भाड़ होना। क्राउड का मतलब ही है भीड़ भाड़ होना, हाई डेंसिटी होना। तो मैग्नेट के नज़दीक, मैग्नेटिक पोल्स के नज़दीक इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और मैग्नेटिक पोल से जितना दूर जाते हैं उतनी इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो देखिए मैग्नेटिक पोल्स के नज़दीक इसकी डेंसिटी कितनी हाई है, यहाँ पर कितनी पास पास है ये, और मैग्नेटिक पोल से दूर जा रहे हैं तो इसकी डेंसिटी कम होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ये प्रॉपर्टीज़ आती है लिखने के लिए, ध्यान रखेंगे। देन if you bring iron fillings or iron nails close to a magnet, the fillings or nails will get attached or attracted to the magnetic poles. The center of the magnet does not attract the fillings or nails. Why? अब देखो आयरन फिलिंग्स को जब हम इस बार मैग्नेट के नज़दीक लेकर आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पोल्स पर ही क्यों चिपकता है, उस पूरी बार मैग्नेट पे क्यों नहीं चिपक पाता? कोई इसका रीज़न बता पाएगा? बताइए, एनीवन? कोई भी बताएं इसका रीज़न, प्लीज़ बोलिए। इट इज़ एन इंटरेक्टिव क्लास, बताइए। अरे अभी तो समझाया, पोल्स के नज़दीक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है, इसीलिए वहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए यहाँ पर क्लस्टर आ जाता है इसका। जबकि इस पूरी बार मैग्नेट के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए आयरन फिलिंग हाई डेंसिटी वाले रीजन पर चिपकती है। क्लियर है? ये देखिए ये कारण, बिकॉज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड नियर द पोल्स, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पोल्स पर क्राउडेड होती है, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में होती है, इसीलिए आयरन फिलिंग्स यहाँ पर अटैच हो रही है, जबकि पूरी बार मैग्नेट पर अटैच नहीं हो रही है। ओके, नाउ एक्टिविटी है ये, क्या है ये एक्टिविटी? अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वही बताई गई है जो हमने पीछे पढ़ी थी। यहाँ पर ये हमने सप्लाई लिया है, सप्लाई मतलब बैटरी, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इन दोनों टर्मिनल से हमने एक सर्किट यानी कि एक वायर को कनेक्ट कर दिया, ये वायर को कनेक्ट कर दिया है हमने।
ठीक है। अब इस वायर के आसपास हमने एक हार्ड बोर्ड लगा दिया, ये एक बोर्ड लगा हुआ है वायर के आसपास, मतलब इस बोर्ड में से वायर को हमने निकाला है, ठीक है। इस बोर्ड के ऊपर हमने कुछ आयरन फिलिंग्स को रख दिया है, यहाँ पर ऐसा इमेजिन करो, यहाँ आयरन फिलिंग्स रख दी गई है, स्प्रिंकल कर दी गई। अब जैसे ही हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आयरन फिलिंग्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएगी। दिख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे। और हम यहाँ बार मैग्नेट ये कंपास निडल रख के देखेंगे तो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। ये डार्क कलर वाली जो साइड होती है ना, ये नॉर्थ होती है, और ये वाइट कलर की जो होती है साउथ होती है। कंपास निडल में दो कलर के जो हैं पॉइंटर्स होते हैं। जो डार्क पॉइंटर होता है दैट विल रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ पोल, और जो लाइट पॉइंटर होता है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गए ये ऑटोमेटिकली। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हुए हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पैटर्न फॉर्म हुआ। क्लियर है? ओके, चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो मैंने पढ़ाया है इसी पर बेस्ड में अभी आपको कुछ वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ, वो आप लोगों को सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। मीनवाइल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, पूछिए, कोई डाउट है किसी को भी तो। चलिए, वेरी वेल, डाउट नहीं है तो अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं। ओके, बाय।